तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम आए हैं एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और हम बाबू निर्देशांक ज्यामिति में एकदम VVI क्वेश्चन बताएंगे जो तुम्हारा एग्जाम में बिहार बोर्ड 10th क्लास में लड़ेगा, एकदम सीधा लड़ जाएगा, ठीक ना? तो लड़ा देते सीधा सीधी नहीं। तो आओ हम देखने वाले हैं एकदम इम्पोर्टेंट सवाल जो हर साल पूछा जाता है और इस साल यानी 2024 एग्जाम में भी पूछेगा, और ये लगभग पूछा जाता है जो हम अभी बताने वाले हैं। तो आराम से बाबू बैठे रहना, हम सब्जेक्टिव भी बताएंगे और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले बाबू इसमें हम चतुर्थांश देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? चतुर्थांश। अब ये चतुर्थांश क्या होता है ये बात समझो बाबू। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब कट करता है तो बाबू 4 रूम बनता है। देखो तो 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम। इसी रूम को चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, ये बाबू पहला चतुर्थांश है। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक ना? और इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश। इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं या पाद भी बोलते हैं, ठीक ना? इसको फर्स्ट पाद या चतुर्थ थांश भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? या ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड चतुर्थांश, और ये क्या फोर्थ चतुर्थांश। इसको पाद भी बोलते हैं, घबराना नहीं है, ठीक ना? अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, ठीक ना? इस यहाँ से केवल कम से कम 2 या 3 मार्क्स आता है एग्जाम में, 2 या 3 मार्क्स आता है यहाँ, इसी से केवल। बात समझना ए बाबू, इधर में पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है x, ये x पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, और इधर x क्या है? ऋणात्मक है। इधर y क्या है? ऋणात्मक है, और उधर y क्या है? धनात्मक है। तो बउआ रे, फर्स्ट चतुर्थांश की अगर बात करें तो फर्स्ट चतुर्थांश में ये प्लस है, x प्लस या y प्लस है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस होता। अभी प्लस प्लस का मतलब क्या? प्लस का मतलब होता है, ये प्लस का मतलब ये पहला जो लिखे है ना वो x के लिए है, और ये y के लिए है। तो देखो इस रूम, ये रूम में देखो, पहला रूम में तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो पहले वाला x लिखते हैं, बाद वाले को y लिखते हैं। याद रखना, पहले वाला x होगा और बाद वाला y होगा, ठीक ना? अच्छी बात है। फिर अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो देखो ये निगेटिव, तो पहले हम लोग x लिखते हैं, बाद में y। ये जो पहला है ना बाबू, ये पहला को हम x मानते हैं और इसको y मानते हैं। एक बात को ध्यान रखना। तो ये रूम किससे बना हुआ है? ये रूम किससे है? x एक्सिस यानी कि निगेटिव x एक्सिस यानी ऋणात्मक, और ये धनात्मक x एक्सिस यानी कि माइनस, पहले माइनस होगा और प्लस यानी कि माइनस प्लस। यानी सेकेंड चतुर्थांश में, या सेकेंड बोल सकते हैं या द्वितीय बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। x का मान माइनस और y के मान प्लस, ठीक ना? ध्यान में रखना। फिर थर्ड चतुर्थांश देखो, जो थर्ड है यानी तीसरा ये वाला रूम, ये वाला लकीर और ये वाला लकीर से बना हुआ है। तो ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, यानी माइनस भी निगेटिव, सॉरी x भी निगेटिव और y भी निगेटिव मतलब माइनस माइनस। अच्छा, और ये देखना x पॉजिटिव यानी चौथा चतुर्थांश में x पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और ये ऋणात्मक यानी कि प्लस और माइनस। तो ये अब यहाँ से एग्जाम में ये एक बात पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है जो समझो, कि अगर तुम्हारे सामने -5, -3 है, ऐसे बोलेगा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो जाहिर सी बात है, माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में? तो कहो कि गुरुजी माइनस थर्ड चतुर्थांश में, यानी कि तीसरा चतुर्थांश पूछेगा या पाद पूछेगा, दोनों में से कोई एगो पूछेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो है केमा चतुर्थांश में है? थर्ड चतुर्थांश में है।
कोई दिक्कत है? चतुर्थांश, ठीक ना, चतुर्थांश में है, बात को ध्यान में रखना, ये थर्ड चतुर्थांश में। अच्छा, अगर तुमको से बोल दे कि -2 और 5 ये किस चतुर्थांश में, -2 और 5, तो जाहिर सी बात है कि ये किस चतुर्थांश में, देखो माइनस किस में है, माइनस एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में, तो ये किस चतुर्थांश में है, तो कहो कि ये दूसरा चतुर्थांश में है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक ना, एकदम वीवीआई सवाल है। तो इसी के प्रकार पूछेगा, जो भी चतुर्थांश में रहेगा वो पूछेगा। जैसे तुमको से भी पूछ सकता है कि 5 और 5 किस चतुर्थांश में है, यानी 5 तो देखो अंक नहीं देखना है तुमको, क्या देखना है, केवल चिन्ह देखना है, चिन्ह देखना है। चिन्ह क्या है, प्लस और प्लस। तो यहाँ देखो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में, तो जहाँ पे होगा ये फर्स्ट चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश, या पाद बोलो, ठीक ना, चतुर्थांश। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम आ रहा होगा, ठीक ना, ये फर्स्ट चतुर्थांश में। अंक नहीं देखना, बार बार बोल रहे हैं, क्या देखना है तुमको, चिन्ह देखना। अच्छा, अब यहाँ से एक बात और आ जाता है, जो देखो बाबू पहले x लिखाता है और बाद में y लिखाता है, पहले x और बाद में y। x वाले को ना भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। यहाँ देखो x वाले को बोलते हैं भुज और ये y वाले को बोलते हैं कोटि। समझ में आया तो बोलो, y वाले को बोलते हैं कोटि। अब सवाल यहाँ से क्या आती है, जो समझो, सवाल यहाँ से ये आएगा कि 5 और -3 में भुज का मान कितना है, तो भुज बोलते हैं x वाले को, मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब कि जो x वाला वैल्यू है उसको बोल, पहले वाले को भुज, यानी कि भुज का वैल्यू यहाँ कितना है, भुज बराबर है 5 और कोटि कितना है, तो कोटि बराबर है -3। और वही अगर एक बात और पूछ दे कि इसमें x का मान कितना, तो x का मान 5 है और y का मान कितना है, तो y के मान -3 है, यानी x बराबर 5 है और y बराबर -3 है। तो कोटि और भुज, कोटि क्या होता है बाबू और भुज कितना होता है, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कोटि क्या होता है, जो पहले वाला यानी कि जो x होता है उसका वैल्यू भुज कहलाता है। कोटि क्या होता है, जो y वाला वैल्यू होता है, और y का वैल्यू यहाँ पे -3 है और x का वैल्यू कितना है, 5 है। तो अब ऑब्जेक्टिव में तुमको से कैसे पूछेगा, ठीक ना, पूछेगा ना कि 2, -5 इतना में चतुर्थांश। इसको देखो, ये जो चीज है ना, ये भुज और कोटि, ये टोटल चीज को, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला चीज है बाबू, इस पूरे चीज को हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। और इस निर्देशांक में भुज का मान कितना है, भुज का मान 2 है और कोटि का मान कितना है, -5। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलो अब एक बात और समझो, ये चीज तो हो गया भुज और कोटि, ठीक ना। भुज कोटि पकड़ लोगे, भुज x का मान को और कोटि y के मान को, अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे एक बात और आई, ठीक ना, इसको पहले रफ कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना, इसको रफ कर लेते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। भुज कोटि हम लोग समझ चुके हैं, किस चतुर्थांश में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, पकड़ने के लिए कैसे आएगा एग्जाम में, वो भी बात तुमको समझना है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बताने वाले हैं, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे ये है बाबू, इसको क्लियर कर लेते पहले। जो देखो अब यहाँ पे बताना है तुमको कि तुमको ऐसे बोलेगा
-7 और 8 ये किस चतुर्थांश में है? ये किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है? पहला तो इसका चतुर्थांश बताना है, एक ही में देखो इसका चतुर्थांश बताना है, फिर उसके बाद बताना है कि भुज कितना है, कोटि कितना है, ठीक ना। फिर बताना है कि x का मान कितना और y का मान कितना है। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो देखो इसकी अगर चर्चा करें तो यहाँ पे अगर चतुर्थांश देखें कि किस चतुर्थांश में है, तो देखो माइनस और प्लस चिन्ह को देखना, माइनस प्लस सेकंड चतुर्थांश में, तो ये कितना में है? सेकंड, यानी कि द्वितीय भी लिख सकते हैं, द्वितीय क्या? चतुर्थांश। ये बात समझ में आ रहा है? द्वितीय चतुर्थांश। फिर उसके बाद अगर भुज की मान पूछे तो इसमें भुज कितना है, तो कहोगे गुरुजी भुज कितना है? -7। जो पहला वैल्यू होता है भुज कहलाता है, ये वाला। अब कोटि इसमें कितना है? जल्दी बताओ कोटि, जल्दी बताओ कोटि 8 है, ठीक ना। अच्छा, x का मान कितना है? -7। अब y का मान कितना है? 8। तो यहाँ से ही सवाल पूछेगा, तुमको से एक चतुर्थांश पूछेगा या भुज या कोटि पूछेगा, या तो x और y का मान पूछेगा। और यही जो है ना, ये वाला कहानी, इसी कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला, ये पूरा को बोलते हैं निर्देशांक बोलते हैं, ठीक ना। या इसी को नियामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियामक, ठीक ना। निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का सवाल था, ठीक है बाबू। अच्छा, एक बात और ध्यान दो बाबू, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस, जिस बिंदु पर x एक्सिस और y एक्सिस कट करता है, कट मतलब देखो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे ये वाला बिंदु ना, ये वाला बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु है तो इसका भी तो निर्देशांक होता होगा। निर्देशांक मतलब भुज और कोटि। कैसे ये निर्देशांक है? तो इसमें भुज है और इसमें कोटि है, यानी x और y है ना। तो इसमें भी तो ये मूल बिंदु है, तो यहाँ पे x का मान और y का मान कितना होगा? तो देखो x भी, यहाँ पे x का मान भी कितना होगा? 0 होगा, और y का मान भी 0, यानी भुज और कोटि दोनों 0। तब यहाँ से एक बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, यानी मूल बिंदु का ये पूछा जाता है, मूल बिंदु का नियामक बोलो, नियामक या निर्देशांक, दोनों में से कोई। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। एक बात को नियामक बोलो या नियामक या निर्देशांक। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0, क्या होता है? 0, ठीक ना। तो ये भी बात को ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में ये भी कई बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु का नियामक या मूल बिंदु का निर्देशांक होता है तो 0,0। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन ए भी मौजूद रहेगा। तो एक बात को, ये बात ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे से 3 सवाल पूछ सकता है बाबू। ये पहला बात देखो, 7 सवाल दो। पहला बात ये पूछ सकता है कि द्वितीय कौन चतुर्थांश में है या कौन पाद में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में। भुज का मान, भुज मतलब x का वैल्यू, ठीक ना। कोटि मतलब सेकंड वाला 8, और x बराबर -7, y बराबर 8। मूल बिंदु का निर्देशांक, यानी कि 1, 2, 3, यहाँ से 4 टाइप का ये सवाल आ सकता है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत? कहो कि गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसी में, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा। तो आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक ना। और दोस्तों में शेयर करो जो एग्जाम 2024 दे रहा है, ठीक ना, ताकि उसका 90+ आ जाए। और 90 क्या, हम तो बोले हैं कि 100 में 100 लो, ठीक ना, क्योंकि 100 में 100 जब सारा चीज मटेरियल मिल ही रहा हो तो 90+ कैसे? 90+ नहीं, 100 में 100 पक्का पुक्के लो। 1 पर, ठीक ना, एक पर 2 शून्य लो, नहीं मुन्ना। अच्छा चल देखो, अब यहाँ पे देखो जो बात समझो। अब यहाँ पे ये है बाबू कि सपोज करो कि हमारे पास, इसी को थोड़ा सा मिटा के बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे रहने, तो इसी को देखो यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि ये x और ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y है और ये y डैश है, ठीक।
जब हम लोग एक्स एक्सिस पे चलते हैं ना बाबू, जब हम लोग एक्स एक्सिस पे चलते हैं मतलब एक्स अक्ष पे चलते हैं, इसको अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, अक्ष है ये। जब हम लोग एक्स अक्ष पर चलते हैं तब बाई उस वक्त जीरो होता है। देखो एक्स अक्ष पे जब चलते हैं ना तब बाई क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब एक्स पर चलते हैं तब बाई का मान नहीं होता। बाई तो ये है ना, बाई तो ये है ना, तो जब एक्स पर चलेंगे तब बाई क्या होगा, जीरो। तो यहां से देखो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ऑब्जेक्टिव में पूछाता है, एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या, जीरो होता है। याद रखना एक्स अक्ष पे बाई का मान जीरो होता है, ये ध्यान में रखना, पहला टॉपिक। फिर दूसरा टॉपिक क्या है, जब एक्स पर चलेंगे तब बाई बराबर जीरो, जब एक्स पर दौड़ेंगे तो बाई कुछ नहीं होगी, क्योंकि एक्स पर चल रहे हैं तो बाई तो खत्म ना, क्योंकि बाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0,0 0,0 है। तो एक मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ आराम से रुक जाओ। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, ये 0,0 क्या है, एक्स भी जीरो और बाई भी जीरो, मतलब यहाँ पे एक्स मतलब भुज भी जीरो और बाई भी जीरो। तो जब इधर की ओर चलेंगे बाबू तो एक्स तो चलेंगे लेकिन बाई चल नहीं पाएंगे, बाई तो ऊपर है ना, बाई तो नीचे है ना। तो जब एक्स पे चलेंगे या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे, तो एक्स का वैल्यू होगा, मतलब एक्स पर चलेंगे तो एक्स का वैल्यू होगा लेकिन बाई जीरो होगा। तो वही लिखे हैं, एक्स अक्ष पर बाई का मान जीरो होता है। उसी प्रकार अगर देखें उसी प्रकार देखें तो बाई अक्ष पर एक्स का मान, ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव में, सारा ऑब्जेक्टिव एकदम लड़ेगा, पूरा 100% लड़ेगा, ठीक ना। बाई का मान जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स पर चलेंगे तब बाई जीरो, और जब बाई पर चलेंगे तो एक्स जीरो, क्योंकि बाई पर चल रहे हैं तो एक्स, बाई पर चल रहे हैं ऐसे बाई पर, तो एक्स का तो वैल्यू सभी जगह जीरो होता है। नहीं, जैसे सपोज करो कि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मान के चलो ये 5 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, अगर ये पॉइंट 5 है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 0,5। इसका मतलब क्या कि एक्स का वैल्यू जीरो है अब बाई 5 है, तो एक्स अक्ष और यहाँ पे अगर मान के चलो ये 5 है तो यहाँ पे 5,0 लिखते हैं कि नहीं। तो एक्स पर चलेंगे तब बाई जीरो, अब बाई पर चलेंगे तो एक्स जीरो। और अब एक और बात आता है कि एक एग्जाम में मतलब एक ऑब्जेक्टिव में आओ पूछा आता है, ऐसे पूछेगा कि आप एक्स अक्ष का समीकरण बताइए, निम्नलिखित में एक्स अक्ष का समीकरण है। बाबू इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम आग लग जाएगा, एग्जाम में पलटेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगी, एकदम सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहो जो हम बता रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद एग्जाम के बाद आकर बोलना अगर नहीं लड़ेगा तो, ठीक ना। एकदम गारंटी लेते हैं, गारंटी लिखवा लेते हैं, साइन कर देते हैं पेपर पे, एकदम पूरे सवाल आएगा, ठीक ना। देखो बाबू अगर एक बात यहाँ से एक बात और बात अगर समझना है तो देखो एक्स एक्सिस पे बाई बराबर कितना होता है, जीरो। तो तुमको से कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष का यानी एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो एक्स अक्ष का समीकरण एक्स अक्ष का समीकरण बाई बराबर जीरो। जी हाँ, एक्स अक्ष का समीकरण बाई बराबर जीरो। देखो जब एक्स पर हम लोग चलेंगे तब बाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होता है। तो इस समीकरण ही तो बना, समीकरण का मतलब क्या, चर अचर और बराबर। तो देखो तो चर अचर बराबर है कि नहीं। तो बाबू अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या कि एक्स अक्ष का समीकरण है, 4 गो ऑप्शन रहेगा। एक्स अक्ष का समीकरण है तो ऐसे रहेगा, एक्स अक्ष का समीकरण है तो बाई बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, एक्स प्लस बाई बराबर जीरो, ठीक है, इनमें से सभी। तो देखो एक्स अक्ष का समीकरण बाई बराबर जीरो, और उसी प्रकार बाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो बाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे हम ये भी चीज लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि बाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, बाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर जीरो। बाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर जीरो और एक्स अक्ष का समीकरण बाई बराबर जीरो। तो ये बात बिल्कुल याद रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। और एक्स अक्ष पर बाई का मान जीरो होता है, बाई अक्ष पे
x का मान 0 होता। तो ये ऑब्जेक्टिव था बाबू, जो कि यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं कम से कम तो 4 या 5 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव को हम देखते रहो ध्यान से, ठीक ना, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो बाबू यहाँ से यहाँ तो कहानी हो गई x बराबर y का मान 0, y बराबर, हाँ। तो बाबू आज हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का दे चुके हैं। तो इसको बनाते रहो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो। और ऐसे ही लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र का यूज करेंगे और दूरी सूत्र, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।